हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कोड के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोड होता क्या है। तो कोड होता है अक्षरों का ऐसा समूह जो इंग्लिश में बार बार आता है और उसका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोड। कैसा होता है देखिए, यहाँ पे मैंने लिए हैं वर्ड्स इसमें ई ए सभी में कॉमन है, तो आपको यहाँ पे ई ए कॉमन दिख रहा होगा। ऐसे ही टी यू आर ई है, तो इन सभी वर्ड्स में क्या है, टी यू आर ई कॉमन है। तो ये क्या है, शब्दों अक्षरों का समूह ही तो है, तो इनका हमें प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। तो जो ई ए होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स हम ई ए करके नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ई करके करते हैं, यानी कि जो बड़ी की मात्रा होती है ऐसे करते हैं। ऐसे ही टी यू आर ई होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम ट्यूर करके नहीं करते हैं, क्या करते हैं, चर करके करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट है हमारा वर्ड आर ई ए डी। तो फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ते हैं रीड, और रीड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पढ़ना। ऐसे ही एस सी ए टी है, तो इसको हम पढ़ते हैं सीट, और सीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सीट मीन्स होती है गद्दी। इसके बाद है डब्ल्यू ई ए के, तो इसको हम पढ़ लेंगे वीक, और वीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कमजोर। तो देखिए, आपको मैं कोड के साथ साथ यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी बताती जा रही हूँ, तो इससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एच ई ए टी, तो इसको हम हीट पढ़ते हैं, और हीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गर्म। ऐसे ही एन ई ए टी है, तो इसको हम पढ़ेंगे नीट, और नीट मीन्स होता है साफ, स्वच्छ। नेक्स्ट है एम ई ए टी, तो एम ई ए टी को हम क्या पढ़ लेंगे, मीट पढ़ लेंगे, और मीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मांस। तो देखा फ्रेंड्स, आपने वीडियो मैंने आपको ई का प्रोनाउंसिएशन बताया, और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। अब है देखिए यहाँ पे टी यू आर ई वाला कोड हमारा, तो पी आई सी टी यू आर ई को हम कैसे पढ़ेंगे, पी आई सी टी को हम पढ़ेंगे पिक, और टी यू आर ई को पढ़ लेंगे चर। तो ये हो गया पिक्चर। पिक्चर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दृश्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, तो एस आई जी एन ए टी यू आर ई है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो एस आई जी को हम पढ़ लेंगे सिग, और एन ए टी यू आर ई को मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था, नेचर बताया था, तो इसको हम पढ़ते हैं नेचर। तो इसको पढ़ेंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हस्ताक्षर होती है। अब है एफ यू टी यू आर ई, तो एफ यू टी यू आर ई को हम क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर। तो इसको पढ़ेंगे फ्यूचर, और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। इसके बाद है देखिए, थोड़ी सी बड़ी है स्पेलिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले ए डी को पढ़ लीजिए, फिर वी ई एन को पढ़िए, इसके बाद में आप पढ़िए टी यू आर ई को। तो ए डी को क्या पढ़ेंगे, एड पढ़ेंगे ना, और वी ई एन को पढ़ लेंगे व्हेन, और टी यू आर ई को तो पता ही है आपको, चर पढ़ते हैं, तो ये हो गया एडवेंचर। और एडवेंचर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, साहसिक कार्य। अब है जी ई एस टी यू आर ई, तो जी ई एस को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स जैस, और टी यू आर ई को पढ़ेंगे चर। तो ये हो गया जेस्चर। जेस्चर होते हैं हमारे चेहरे के जो भाव होते हैं, उनको हम इंग्लिश में जेस्चर वैसे बोलते हैं। जैसे हम कभी खुश हैं, हैप्पी मूड में हैं, तो हमारे चेहरे का भाव अच्छा होगा, या दुखी हैं तो चेहरे का भाव उदास होगा। ऐसे इसको हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे तो होता है जेस्चर। इसके बाद है सी ए पी
TURE, तो CAP को हम पढ़ेंगे कैप और TURE को पढ़ लेंगे चर, तो ये हो गया कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कैद करना। जैसे मोबाइल में या फिर कैमरे में आप कोई चीज़ को कैद कर लेते हैं, यानी कि उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने READ को रीएड, सीएट, वीएक, हीएट या नीएट इस तरीके से नहीं पढ़ा है। रीड, सीट, वीक, हीट, नीट, मीट इस तरीके से पढ़ा है। तो EA का प्रोनाउंसिएशन ई हो रहा है। ऐसे ही TURE को हमने चर करके पढ़ा है। ऐसे नहीं पढ़ा है कि नटूरे, पिक्ट्यूरे, सिग्नेट्यूरे, फटूरे, इस तरीके से हमें नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? नेचर, पिक्चर, सिग्नेचर, फ्यूचर, एडवेंचर, जेस्चर और कैप्चर। तो आप समझ गए, इनको इस तरीके से पढ़ेंगे। आप जब भी रीडिंग लगाएंगे तो ऐसे वर्ड्स आपको बहुत मिलेंगे। इसके बाद है यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी वर्ड्स में TIVE कॉमन है। तो TIVE का प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे करना है? तो TIVE को हमें पढ़ना है टिव करके। कैसे पढ़ना है? टिव। तो फर्स्ट है हमारा RELA TIVE, तो RELA को हम पढ़ेंगे रिले और TIVE को क्या पढ़ेंगे? टिव। तो ये हो गया रिलेटिव। और रिलेटिव क्या होते हैं? हमारे संबंधी, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव। और नेक्स्ट है हमारा POSITIVE। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे हिंदी भी और उनका प्रोनाउंसिएशन भी लिख के बताती जा रही हूँ, तो जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन भी समझने में आसानी रहेगी और समझेंगे आप कि इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वो भी आप सीख जाएंगे। और कोड तो आप सीख ही रहे हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव की हिंदी मीनिंग होती है धनात्मक, और जिसको हम धनात्मक भी बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। और सकारात्मक का मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव सोचता है, मतलब जो सही दिशा में सोचता है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है NEGATIVE, तो NE को पढ़ेंगे नी और GA को पढ़ेंगे गे और TIVE को पढ़ लेंगे टिव। तो ये हो गया नेगेटिव। और नेगेटिव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऋणात्मक, यानी कि नकारात्मक, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? नकारात्मक। चलिए, पॉजिटिव का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, धनात्मक या फिर सकारात्मक। जैसे आपने भी ये वीडियो मेरा खोला और थोड़ा सा देखा, आपको लगा हाँ इस वीडियो में दम है, तो आपने पूरा देखा और इससे सीखा, तो ये आपकी क्या हो गई? पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। और नेगेटिव आपकी थिंकिंग क्या होगी? थोड़ा सा वीडियो आपने देखा, आपने सोचा इसमें कुछ नहीं है, आपने बंद कर दिया, तो आप सीख ही नहीं पाए, तो ये क्या हो गई? आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। इसके बाद है FE, यहाँ पे ए नहीं होगा, क्या होगा? एस होगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया FESTIVE, तो FES को हम पढ़ेंगे फेस और TIVE को पढ़ेंगे टिव। तो ये हो गया फेस्टिव। और फेस्टिव का मतलब क्या होता है? त्यौहार वगैरह का जो सीज़न होता है उसको हम बोलते हैं फेस्टिव। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो अभी त्यौहार बस शुरू ही हैं बस, और जल्दी आएंगे, तो ये क्या है? फेस्टिव सीजन है। नेक्स्ट है CAPTIVE, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? CAP को हम कैप पढ़ते हैं ना, और TIVE को पढ़ लेंगे टिव। तो ये क्या हो गया? कैप्टिव। और कैप्टिव की हिंदी मीनिंग होती है कैदी। इसके बाद है CREATIVE, तो CREA को हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्रिए और TIVE को पढ़ेंगे टिव। तो ये हो गया क्रिएटिव। ऐसे ही है DATIVE, तो DA को हम डे पढ़ेंगे और TIVE को पढ़ लेंगे टिव। तो इसको पढ़ेंगे डेटिव। और VOTIVE है, तो VO को हम पढ़ेंगे वो और TIVE को पढ़ लेंगे टिव। तो ये क्या हो गया?
वोटिव। इस तरीके से हम इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कोड। तो नेक्स्ट कोड है EW। कहीं भी आपको EW दिखेगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करेंगे, EU करके करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, EU करके। तो FEW है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, फ्यू। और फ्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कुछ। ऐसे ही NEW है तो इसको आप पढ़ते हैं न्यू, और न्यू मीन्स क्या होता है, नया, नवीन। नेक्स्ट है DEW तो इसको आप पढ़ेंगे ड्यू, और ड्यू होती हैं ओश की जो बूंदें होती हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। इसके बाद है CHEW। तो CHEW को फ्रेंड्स हम च्यू पढ़ते हैं, और च्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चबाना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा MEW। तो MEW को हम म्यू पढ़ेंगे, और म्यू मीन्स होता है बिल्ली की आवाज़। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, MEW, यानी कि बिल्ली की आवाज़। तो आपने देखा यहाँ पे कोड के माध्यम से पढ़ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।